नमस्कार विद्यार्थियों, ऋषिकुल ऑनलाइन स्कूल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम अपनी हिंदी कक्षा में प्रेमचंद के फटे चूथे पाठ के प्रश्न 5 से 10 पर चर्चा करेंगे। तो बच्चों, प्रश्न नंबर 5 है, आपने यह व्यंग्य पढ़ा, इसे पढ़कर आपको लेखक की कौन सी बातें आकर्षित करती हैं? तो बच्चों, प्रेमचंद के फटे जूते पाठ लेखक हरिशंकर परसाई द्वारा लिखा गया है। लेखक हरिशंकर परसाई भारतीय जीवन के पाखंड, भ्रष्टाचार, बेईमानी आदि का विरोध करने वाले लेखक हैं। उन्होंने अपने व्यंग्य लेखनों से समाज में होने वाले सभी प्रकार के शोषणों का विरोध किया है। वे लोगों में परिवर्तन की चेतना उत्पन्न करते हैं। आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग कर बड़ी से बड़ी बात को भी अत्यंत सहजता से कह देते हैं। यह उनका एक अनोखा गुण है। बच्चों, प्रश्न नंबर 6 है, पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों को इंगित करने के लिए किया गया होगा? पाठ में टीले शब्द का प्रयोग ताकतवर विरोधियों के लिए किया गया है। व्यक्ति इनसे बचकर निकलना पसंद करते हैं, लेकिन प्रेमचंद जैसे व्यक्ति इन टीलों से बचते नहीं हैं, बल्कि इन्हें अपने जूते की ठोकर से ध्वस्त कर नया रास्ता बनाने की कोशिश करते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि प्रेमचंद जी समाज में फैली बुराइयों को हटाने की कोशिश करते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, प्रेमचंद के फटे जूते को आधार बनाकर परसाई जी ने यह व्यंग्य लिखा। आप भी किसी व्यक्ति की पोशाक को आधार बनाकर एक व्यंग्य लिखिए। बच्चों, आप यहाँ पर अपने किसी पड़ोसी या अपने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा हो जो अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उनको अच्छे से निभाकर नहीं, बल्कि दिखावे में ज्यादा विश्वास रखते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को लेकर आप यहाँ पर अपनी विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे एक नवाब साहब कहीं यात्रा करने के लिए सेकंड क्लास का टिकट ले लेते हैं और रास्ते में खाने के लिए वो खीरे खरीद लेते हैं। जैसे ही उनके पास आकर कोई दूसरा व्यक्ति बैठता है तो वो अपनी नवाबी पर आंच नहीं आने देना चाहते और वो खीरा वहां से काट कर सूंघ कर नीचे फेंक देते हैं और पेट भरने का नाटक करते हैं। तो इस प्रकार से व्यक्ति दिखावे में किस हद तक जा सकता है, इस तरह का कोई अन्य उदाहरण भी आप ले सकते हैं। प्रश्न नंबर 8, आपकी दृष्टि में वेशभूषा के प्रति लोगों की सोच में आज क्या परिवर्तन हो गया है? मेरी दृष्टि से लोग आजकल अपनी वेशभूषा को लेकर बहुत ज्यादा जागरूक हो गए हैं। लोगों के पास घर, बाहर और यहाँ तक कि कहीं समारोह में जाने के लिए अलग अलग पोशाकें होती हैं, अलग अलग कपड़े होते हैं और महंगी से महंगी पोशाक खरीदना अपनी शान समझते हैं। लोग अपने को अमीर और आधुनिक दिखाने के लिए अपनी वेशभूषा पर बहुत ज्यादा खर्च करते हैं। उनकी पोशाक जितनी महंगी होगी उनके अनुसार वे अपनी आर्थिक समृद्धि दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि पोशाक किसी की समृद्धि नहीं बल्कि उसका ज्ञान, उसकी बुद्धि इसकी समृद्धि दिखा सकती है। अब प्रस्तुत पाठ के बारे में अगर सोचें तो प्रेमचंद जी एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, लेकिन वो उनकी जो प्रसिद्धि है वो उनके कपड़ों से नहीं बल्कि उनके ज्ञान से है, उनकी बुद्धि से है। तो अतः वेशभूषा और दिखावा हमें प्रसिद्धि नहीं दिला सकता। हमें अगर प्रसिद्धि दिला सकता है तो हमारा ज्ञान, हमारी बुद्धि, हमारे कार्य जो हम इस समाज, इस संसार के लिए करते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, पाठ में आए मुहावरे छांटिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। बच्चों, पाठ में कई सारे मुहावरों का प्रयोग किया गया है।
जैसे हौसला पस्त करना, मतलब हिम्मत को तोड़ना या उत्साह को नष्ट करना। एक दूसरे मुहावरे का प्रयोग हुआ है इस पाठ में, ठोकर मारना, मतलब चोट करना या उपेक्षा करना। टीला खड़ा होना, रुकावटें आना, बाधाएं आना। पहाड़ फोड़ना, मतलब बाधाएं नष्ट कर देना। जंजीर होना, बंधन होना। तो इस प्रकार से बहुत से मुहावरों का प्रयोग इसमें इस चैप्टर में हुआ है, इस पाठ में हुआ है। दोबारा देख लिए, हौसले पस्त होना, ठोकर मारना, टीला खड़ा होना, पहाड़ फोड़ना, जंजीर होना। तो इन मुहावरों का प्रयोग इस पाठ में किया गया है। प्रश्न नंबर 10 देखिए, प्रेमचंद के व्यक्तित्व को उभारने के लिए लेखक ने जिन विशेषणों का उपयोग किया उनकी सूची बनाइए। प्रेमचंद के व्यक्तित्व को उभारने के लिए लेखक ने निम्नलिखित विशेषणों का प्रयोग किया, जैसे साहित्यिक पुरखे, महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक, जनता के लेखक आदि विशेषणों का प्रयोग लेखक ने